मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें द्रव्य पुण्य आश्रव की चर्चा करते हुए उस द्रव्य पुण्य आश्रव के निमित्त रूप जो जीव की परिणति में उत्पन्न होने वाला शुभ भाव, तो शुभ भाव की व्याख्या में 3 प्रकार कहे, एक प्रशस्त राग और एक अनुकंपा और चित्त की अकलुषितता। तो इससे पूर्व की गाथा में प्रशस्त राग की चर्चा आई कि पंच परमेष्टि और धर्म और गुरुओं का अनुगमन, ऐसा जो राग भाव है वह प्रशस्त राग कहलाता है क्योंकि उसके विषय प्रशस्त हैं। फिर अनुकंपा की बात आई कि प्राणियों के प्रति दया का परिणाम उन्हें भूखा प्यासा अथवा दुखी देखकर उनके दुख को दूर करने का उपाय करने का परिणाम। तो उसमें अज्ञानी के संदर्भ से कहा कि अज्ञानी दूसरों के भूख प्यास रोग आदि अवस्था को देखकर मैं इनका प्रतिकार कर सकता हूँ, इसका उपाय कर सकता हूँ, ऐसे वह उसमें कर्तृत्व बुद्धि से जुड़ता है और मिथ्यात्व का पोषण करता है। और ज्ञानी धर्मात्मा को मूलतः तो इन सब दुख का कारण एक अपने स्वरूप को नहीं जान पाना या नहीं जान पाया, यही उनके ख्याल में आती है। तो मूल तो उनको ऐसी भावना होती है कि यह जीव भी अपने स्वरूप को जानकर दुख रूप इन 4 गतियों से छूटकर सुख की प्राप्ति करे। तथापि नीचे के गुणस्थान वाले ज्ञानी धर्मात्माओं को यथासंभव प्रतिकार करने का भाव आता है। तो यथासंभव का अर्थ अपन ने कल देखा था, जो गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया कि वहाँ जो पानी भोजन औषधि आदि जो उपलब्ध हो वह उपलब्ध कराता है, मैं करा सकता हूँ, ऐसी अभिप्राय को वह किंचित भी नहीं रखता। परिणाम जरूर आता है पर अभिप्राय में ये नहीं है कि मैं इसका दुख दूर कर सकता हूँ। और मुनिराज को तो ये भी भाव नहीं आता। उन्हें यदि प्रतीक दुख के दुखी देखकर उसके उपाय रूपता का कोई भाव मुनिराज को आए तो वह शुद्धात्मा के उपदेश का ही आता है, अन्य कोई नहीं आता है। इतनी चर्चा अपनी आई थी। स्वभाव का आलम्बन लोगे तो तुम्हें तो दुख मिट जाएगा। तो ये कहा कि उनको यहाँ तो विशेष बात ये है, विशेष संवेग और वैराग्य की भावना करता है ज्ञानी धर्मात्मा। मुनियों की भी उसमें बात शामिल है। तो अब यहाँ प्रश्न आया कि साहिब संवेग और वैराग्य अर्थात क्या? तो कहा उसका उत्तर, संवेग मोक्ष की भावना, छूटने की भावना है ना। अब ये तो उसका तात्पर्यार्थ हुआ। अब शाब्दिक अर्थ कि सम्यक प्रकार से वेग गति। तो कहाँ होती है सम्यक प्रकार से गति? कि मोक्ष की ओर, दुखों से परिमुक्ति की ओर, अपने स्वभाव की
पूर्ण प्राप्ति की ओर। तो सम्यक प्रकार से वेग यानी मोक्ष की अभिलाषा, इसका नाम हुआ संवेग। और वैराग्य माने राग से विमुख होना। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि 5 इंद्रिय के विषयों से विमुख होना और शुभ राग में प्रवर्तन करना, तो राग ही रह गया ना, वैराग्य कहाँ हुआ, है ना। बहुत सीधी सच्ची बात है, सीधी सी बात है कि नहीं, कि वो तीव्र कषाय के भावों में अथवा भोगादिक के परिणामों में जो प्रवर्तन हो और वह छूट जाए, और उसके बदले प्रशस्त निमित्तों में लक्ष्य जा कर के शुभ राग हो, व्रतादि का परिणाम हो, तो राग ही रह गया ना। वैराग्य क्यों कहते हो इसे? उसका नाम वैराग्य नहीं है। जब पुण्य पाप दोनों की रुचि छूटे तब उस परिणति का नाम वैराग्य है। अथवा दूसरी तरह से अपने वीतराग स्वभाव की रुचि होना और पुण्य पाप दोनों भावों की अरुचि होना, अरुचि का नाम यहाँ है हेयपना होना, और अपने वीतराग स्वभाव का उपादेयपना होना, इसका नाम वैराग्य है। देखो, मोक्ष का वेग और राग से विमुख होना, ये वैराग्य है। ऐसी भावना अंदर में करता है ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी। अनुकंपा आ जाती है। अनुकंपा माने उसके दुख दूर करने का विकल्प, भाव ऐसा आ जाता है, परंतु उसकी क्रिया मैं कर दूं ऐसी दृष्टि नहीं है। ये तो पंचास्तिकाय है, परंतु प्रवचन सार में भी लिया 85 नंबर का था, कल भी इसमें आई है अभी, कि जो प्राणी दुखी हैं उसकी करुणा करूं और उसकी क्रिया मैं कर दूं, ये मिथ्या दर्शन मोह का उदय है। यानी वो कर्म का उदय नहीं बता रहे, परिणति में दर्शन मोह मिथ्या तो चलता है। उदय शब्द से हमेशा कर्म नहीं की तरफ नहीं जाना। उदय माने कषाय का ऐसा वेग अंदर में, तो वो मिथ्या तो हुआ। क्या मिथ्या तो हुआ? थोड़ा देखना है ना बारीकी से, नहीं ये इधर गड़बड़ बहुत है अपन लोगों की, सबके समझने में वो बात समझने में आनी चाहिए। जो प्राणी दुखी है उसकी करुणा करूं और उसकी क्रिया मैं कर दूं, यह दर्शन मोह मिथ्यात्व है। करुणा का भाव मिथ्यात्व है कि हाँ मैं कर दूं, मैं कर सकता हूँ, मैं इसका दुख दूर कर सकता हूँ, मैं यदि उपाय करूँ तो ये सुखी हो जाएगा। ये दर्शन मोह मिथ्यात्व का परिणाम है। देखो नीचे लिया, उसकी करुणा कर दूं, भाव आए, उसकी मैं कर दूं, तो कर दूं माने कौन करे? ज्ञान है उसकी उस शारीरिक अवस्था में भूख का, प्यास का, देह में रोगादि का, पीड़ा का ज्ञान है, और अब ज्ञान है और उस संबंधी राग भी आया है, लेकिन अब तुम्हें करना है कि ज्ञाता रहना है। एकदम सीधा पॉइंट है, कहीं उलझन है नहीं। दो ही स्थिति हो सकती है। जब कोई भी उपयोग की बहिर्मुखता में कोई विषय यहाँ ज्ञान में ज्ञान की सामर्थ्य से जानने में आया, तो बहिर्मुखता के काल में ज्ञान तो जानने रूप परिणम रहा है, तो उसमें विषय बाह्य पदार्थ है, बाह्य कोई जीव प्राणी, उसकी अवस्थाएं, लेकिन उस काल में वहाँ पर राग भी उत्पन्न होगा इस जाति का कि इसकी पीड़ा दूर करूं, ऐसा राग होगा। लेकिन दूर कर सकता हूँ, ये तो फिर राग का कर्तापना हुआ और ज्ञातापने से च्युत हो गया। तो अब राग का और पर का कर्तापना
उसके सामने ज्ञातापना है ना। राग का कर्तापना और पर का कर्तापना, ऐसी मान्यता वह अज्ञानी की है अथवा अज्ञान की सूचक है, और ज्ञातापना उससे विरुद्ध भाव है। अब ज्ञानी क्या करे, ज्ञाता रहे कि राग को करे? सीधा लॉजिक है। यदि राग को करे तो ज्ञाता नहीं रह सकता, और ज्ञाता रहे तो राग का कर्ता नहीं हो सकता। बात टेक्निक से समझना है ना। अपने को लगे कि लो, आचार्य कुंद देव ने सीधा ही लिख दिया कि त्रियंच और मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव दर्शन मोह है। निकाल लो 85 नंबर का था, यही लिखा उसको। तो करुणा का भाव, दया, और जिनागम में तो ऐसा भी आया, दया ते सुखनी बेलड़ी, दया ते सुखनी खान, है ना। अनंता जीव मुक्ति गए दया से। अरे कौन सी दया की बात है? हाँ, तथापि दया तो अपनी बात है। अहिंसा की व्याख्या करी कि नहीं करी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने। रागादि की उत्पत्ति का न होना अहिंसा है, तो दया भी फिर वहीं मिलेगी। राग की उत्पत्ति नहीं होना अपनी दया है। क्यों? क्योंकि अपनी हिंसा चल रही है। कैसे? कि राग से। किसने कहा? कि आचार्यों ने कहा, और युगल जी ने पूजा में लिखा। यों भाव मरण या भाव जन्म सदियों से करता आया, खुद ही मरता आया है। लिखा कि नहीं लिखा? मरण हुआ है, भाव मरण है वो। क्योंकि उस भाव में ये जीवत स्वरूप आत्मा का आनंद जागना चाहिए था। उसके स्थान पर राग रूपी आकुलता उत्पन्न हुई, तो आत्मा के आनंद भाव का, सुख भाव का, शांति के भाव का, वीतराग भाव का मरण हुआ। वो तो वियोग है, वो तो योग्यता प्रमाण शरीर में संयोग है, योग्यता के अनुसार जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, इसमें भी कहीं कहा, रोज ही कहते हैं कि वीतराग शासन सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ ये है कि तुम जिस निगाह से वीतराग शासन को समझना चाहो, उस निगाह से वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। समझने की तो बात दूसरी है। देखो, राग करो या ज्ञाता रहे, पॉइंट है ये, है ना। देखो, राग करे या ज्ञाता रहे। अज्ञानी क्या करे? क्यों दोनों में विपरीतता है ना। जो करता है सो ज्ञाता नहीं, और ज्ञाता है सो करता नहीं। पंडित जी ने लिखा, बनारसी दास जी ने, करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जाननहारा। जो जाने करता नहीं होई, करता है जाने नहीं कोई। लॉजिक से पकड़ो बात। अब ये जो तुझे करुणा का भाव आया बाहर में किसी को देखकर, तो वो तो उस समय की ज्ञान की योग्यता, सुबह चर्चा चल गई इसकी, है ना। ज्ञान की योग्यता, स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं प्रकाशक ज्ञान आई थी ना। तो ये एक ज्ञान तो अपनी योग्यता से उसकी अवस्था का संबंधी हुआ। अब बहिर्मुख उपयोग है तो रागी को राग होगा ही। अब राग हुआ तो वह राग के तुम्हें जानने वाला रहना है कि राग के कर्ता होना। करुणा तो आनी चाहिए, इतनी तो तुम्हें दया होनी चाहिए, उसके प्रति ऐसा भाव तो होना चाहिए। ये चाहिए में कर्तापना खड़ा होता है, और ऐसा भाव होता है उसका मैं ज्ञाता हूँ, इसमें अकर्तापना खड़ा। कमजोरी से आया राग है ना। मैं कमजोरी स्वरूप हूं ना राग स्वरूप हूं। इतना सा पॉइंट है। राग करो या ज्ञाता रहे, दो ही स्थिति है ना।
दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता, मैं कर दूं दूसरे का कर दूं, इसका नाम मिथ्यात्व भाव है, दर्शन मोह है ना। इस बात पे ही तो गांधी जी से कह दिया था राजकोट में गुरुदेव ने मैं देश की सेवा करूं, मैं देश को आज़ाद कराऊं, अंग्रेजों की अत्याचार से मुक्त कराऊं। तुम करने वाले कराने वाले हो कौन? देखो प्रवचन सार में है, दर्शन मोह का मिथ्यात्व का लक्षण बताया वहाँ 85 नंबर गाथा। विपरीत मान्यता समझ में आया? कितनी गाथा है? 85, अकेली ना, अकेली गाथा एक वहाँ कि मिथ्यात्व का लक्षण बतलाया। क्या बतलाया? कि पदार्थों की अयथार्थ प्रतिपत्ति द्वारा, अयथार्थ प्रतिपत्ति का अर्थ है कि जैसे पदार्थ हैं वैसा नहीं जानना, है ना। नीचे गुरुदेव ने भी स्पष्ट किया, पदार्थ जैसे हैं वैसे न जानना और विपरीत मानना, उसका नाम मिथ्यात्व भाव है। बोलो इसमें मिथ्यात्व के इस लक्षण में किसको तकलीफ है? ना, ये तो सर्वमान्य लक्षण है। यही पंडित जी ने लिखा, टोडरमल जी साहब ने, उन्होंने भी ग्रंथों में से ही जो सारभूत है उसको अपनी सरल भाषा में पंडित जी ने अपने सामने रखी है बात। त्रियंच और मनुष्य, अब देखो क्या कहते हैं, त्रियंच और मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी, प्रेक्षा समझ गए, मात्र जानने में आने योग्य, त्रियंच और मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी, देखो त्रियंच और मनुष्य तो ज्ञाता रूप से देखने योग्य हैं, तथापि उनके प्रति करुणा बुद्धि, देखो शब्द को देखना ध्यान से, करुणा बुद्धि और करुणा भाव दोनों में फर्क है। करुणा बुद्धि मिथ्यात्व का लक्षण है और करुणा का भाव वह कमजोरी से आए हुए आसक्ति के राग का भाव है। ज्ञानी को करुणा भाव आता है, करुणा बुद्धि नहीं, और अज्ञानी को करुणा का भाव करुणा बुद्धि सहित होता है, इसलिए उसे भाव क्या कहना, उसकी तो करुणा बुद्धि है। और उसे यहाँ प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद कलिकाल सर्वज्ञ वे कहते हैं, कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से ही तो जाने जाते हैं आचार्य कुंद कुंद देव। वे कहते हैं ये तो मिथ्यात्व है। ये थोड़ा शब्द को आप विचार में लोगे तो सारा अर्थ सामने आ जाएगा। करुणा बुद्धि और करुणा भाव, मैं इसके दुख का प्रतिकार कर सकता हूँ, ये करुणा बुद्धि, और इसके दुख का प्रतिकार हो जाए, ये करुणा का भाव। कठिन बात है ये बात। ये शब्द का अर्थ यदि कोई समझेगा तो उसको कहीं उलझन नहीं होगी, नहीं तो वो कहेगा कि अरे त्रियंचों और मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव, उसे मिथ्यात्व कहा कि ना, करुणा बुद्धि को मिथ्यात्व कहा, क्योंकि ऊपर कहा राग करो या ज्ञाता रहो। ज्ञाता रहना है तो राग के कर्तृत्व और कर्तव्य से मुक्त होना पड़ेगा, और राग करना है तो अपने ज्ञातापने को भूले हो सो भूले रहो। देख त्रियंच और मनुष्य तो ज्ञाता रूप से जानने देखने योग्य हैं, तथापि उनके प्रति करुणा बुद्धि द्वारा मिथ्यात्व मोह को पहचान कर, इसके प्रति करुणा बुद्धि, इसका नाम मिथ्यात्व है। पहचान कर माने ये लक्षण है उसका, पहचान कर लिखा ना, मिथ्यात्व मोह को पहचान कर, पहचानना माने यही तो लक्षण है। कठिन बात है ये बात। देखो और एक चर्चा है, देखो नीचे इसी पृष्ठ पे थोड़ा सा ही छोड़ के, ज्ञानी और अज्ञानी की अनुकंपा में अंतर है, भेद है क्या साहिब? तो पूछा है, उत्तर बहुत संक्षिप्त है कि हाँ भेद है।
ज्ञानी की अनुकंपा, अपनी पर्याय में जरा खेद, खेद माने राग आ जाता है। बस खेद का अर्थ समझना, अपन को लगता है ना ज्ञानी को खेद होता है, खेद का अर्थ समझना। खेद का अर्थ है कि स्वरूप के तरफ का लक्ष्य जब नहीं है, तब परिणति में उपजा हुआ जो कमजोरी से आसक्ति का भाव है, उसी का नाम खेद है ना। ऐसा खेद नहीं होता अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, ये इसका नाम खेद नहीं होता है ना। खेद शब्द है ना, वो क्षोभ शब्द का ही पर्यायवाची है, क्षोभ। और क्षोभ क्या है कि अपने चैतन्य स्वरूप से मैं नहीं रह पाना ही क्षुब्धता है, वही क्षोभ है। तब चारित्र की परिभाषा निकालो प्रवचन सार में से, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वही साम्य है, साम्य है सो चारित्र है, और चारित्र है वह धर्म है। ये तो गुरुदेव ने अपने को क्या नहीं दिया, बोलो। एक एक शब्द, क्योंकि गुरुदेव की शैली रही, अपन ने एक दिन बात की थी, शब्द शब्द से अर्थ करते हैं। हाँ, तो ये खेद है, वो चारित्र मोह का परिणाम है ना। क्षोभ कहो, खेद कहो, और क्षोभ नहीं हो सो चारित्र है। और अज्ञानी को क्या है? अज्ञानी को तो मैं मिटा दूं, ऐसा कर दूं, पूरी दुनिया को सुधार दूं, अरे कि स्वर्ग ऊपर से उतार दूं इसके लिए मैं, ऐसी उसको कर्ता बुद्धि का नशा चढ़ा है ना। गौशाला में गाय हैं, इतनी हैं, उनको चारा कम पड़ता है तो मैं चारा जुटा दूं, मैं यूँ कर दूं, इनके उपचार का मैं यूँ कर दूं, इसका ये करूं, इसका ये करूं, पगला गया है बिल्कुल। तो ना करे, अरे करे ना करे की बात ही नहीं है। अभी और एक पॉइंट सुनना, सवेरे चला था विषय 3 नंबर की गाथा समय सार की आज वो चली, कल भी चलेगी वो। गुरुदेव उसमें से निकल ही नहीं रहे बाहर पूरा प्रवचन उसी पर था। और अभी कल भी अपन जो सुनेंगे उसमें लगभग आधा इसी पे है, और जब इस गाथा की बात शुरू करेंगे तो फिर उसी में आ जाएंगे। तो मूल बात है वो। आज कहा था ना, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जितना सूक्ष्म है, सूक्ष्म माने आवश्यक, महत्वपूर्ण, सूक्ष्म, तीनों बात, ऐसा ही ये एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में जो भिन्नता, और उसमें एक उसका करे, वो उसका करे, ये कर नहीं सकता, स्पर्श करता नहीं, छूता नहीं। ये सिद्धांत भी बहुत सूक्ष्म, आवश्यक और महत्वपूर्ण है। उससे तो लगे स्वर्ग ऊपर से उतार दो, ये अज्ञान का, मिथ्यात्व का, मोह का लक्षण है। तब उसने पूछा था ना, अज्ञानी ज्ञानी की अनुकंपा में कितना भेद है। ज्ञानी की अनुकंपा में उस संबंधी भाव आता है थोड़ा, लेकिन मैं कर सकता हूँ ऐसी बुद्धि नहीं। और अज्ञानी कर सके, कर तो सकता ही नहीं, लेकिन मैं कर दूंगा, कर सकता हूँ, ये अज्ञान चला आता है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी समझना ये बात। इसी में 5-6 पंक्ति छोड़कर, क्रिया मिथ्यात्व की है ये, कि क्रिया मिथ्यात्व की नहीं, ये तो पर की है मान्यता में मिथ्यात्व है, क्रिया में कहाँ मिथ्यात्व आया। कितना साफ रखते हैं गुरुदेव, व्याख्या कितनी साफ सुथरी है। क्रिया मिथ्यात्व की ऊपर आया था ना कि मैं पर की क्रिया कर दूं, ऐसी भावना मिथ्यात्व है। क्रिया तो कर नहीं सकता, क्रिया तो अज्ञानी क्या कर सकेगा। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चूमता नहीं, स्पर्श करता नहीं, भाव करता है, ऐसी बुद्धि रखता है कि मैं ऐसा कर दूं। तो कहा ये क्रिया मिथ्यात्व की हुई, कि क्रिया तो पर की है,
बात कह रहे थे वो रह गई थी, अब फिर दोबारा याद है। जो किसी के प्रति अनुकंपा का, उसके रोग आदि का, भूख प्यास के मिटाने का परिणाम जरा राग का ज्ञानी को आता है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी जैसी योग्यता है वैसा परिणमन होगा, मेरे बदलने से बदलेगा नहीं। और अज्ञानी को ये लगता है कि मैं बदल सकता हूँ, ये फर्क है बस। तो यही मिथ्यात्व है। तो कहा ये भाव मिथ्यात्व है। क्रिया तो जड़ की होती है ना। जैसे कोई त्रियंच को कोई रोग आदि हो तो रोग है और रोग का मिटना, रोग है और रोग का मिटना वो जड़ की क्रिया है, पर की होती है। तो पर की होती हो तो हो, उसमें इसके भाव से कहाँ क्रिया होती है। अज्ञानी भले चाहे, हाँ, होते हैं ना। कभी कभी ऐसा हो कि वो कोई घाव वगैरह हो जाते हैं ना, त्रियंच गाय आदि को, तो अब वो किसी को लगे थोड़ी ये मलम लगा दो, ये लगा दो, घी लगा दो, ठीक होएगा। फिर वो देखे कि ठीक हो रहा है कि नहीं। अब हो तो रहा है अपनी योग्यता प्रमाण, इसे लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा, ये अज्ञान चल रहा है। ऐसा मैं कर दूं, परंतु मानता है कि मैं उसका दुख बराबर मिटा दूं। ऐसा मैं कर दूं, ऐसा कर दूं, मैं जानकार को लाकर उसका दुख मिटा दूं, वैद्य को बुलाऊं, डॉक्टर को बुलाऊं, आदि इत्यादि। ऐसी पर की क्रिया करने का भाव वह मिथ्यात्व भाव है। जब गुरुदेव ने इतनी खरी खरी व्याख्या करी तो उसने पूछा कि रूखी लगन रखने से क्या फायदा। सबको ऐसा प्रश्न या तो स्वयं उत्पन्न होता है अथवा किसी न किसी से ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ता है ना। या तो अपने को ही उत्पन्न हो जाता है कि बस बातें करा लो इनसे, तो ये सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, और इससे मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व का लक्षण, ये ज्ञान का लक्षण, ये आत्मा, ये बातें करा लो बस इनसे। और जब कोई की स्थिति गंभीर हो तो कहेंगे योग्यता प्रमाण होगी ठीक। तो ये तो ऐसी रूखी रूखी बात है ना। तो या तो ये प्रश्न अपने अंदर भी उठता हो, अथवा अपने अंदर यदि स्वाध्याय भली प्रकार चलती हो और निर्णय की कोटि में अपन बराबर गमन कर रहे हों, तो कदाचित अपने को न उठे, पर ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़े। ऐसी रूखी लगन रखने से क्या फायदा। तो कहा रूखी की कहाँ बात है। रूखी किसे कहते हैं? क्या वो कर सके तो चिकनी हो जाएगी? हाँ, देखो बात को समझो। क्या वो देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं, चूमता नहीं, वह अपने गुण पर्यायों के चक्र को छूता है, स्पर्श करता है, चूमता है। ये मूल सिद्धांत है जिनागम का, है कि नहीं। अब इस सिद्धांत को रखकर बताओ कि किसी के भी कोई पड़ोसी हो, घर का व्यक्ति हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पिता हो, कोई हो, उसकी अवस्था वो उसके अपने योग्यता प्रमाण में पलटेगी कि तेरे कराने से पलटेगी। कराने का भाव कदाचित आता है, लेकिन सम्यक प्रकार से उसको यह मालूम है ज्ञानी को कि यह तो योग्यता प्रमाण है ना। अब वो कह रहा है कि ऐसे तो रूखी हो गई ये बात। तो कहा गुरुदेव ने कि तुम्हारे हिसाब से यदि वो उसका उपाय कर सके, वही भाषा लेना है, दुखी यानी प्यासा, भूखा, दुखी प्राणी देखकर उसके प्रतिकार का, उपाय का जो भाव है वो कर नहीं सकता, तो कर सके तो चिकनी हो जाएगी क्या? यानी सिद्धांत बदल दें क्या?
पर का काम करे तो चिकनी और ना करे तो रूखी, ऐसा नहीं है भाई। कर सकता ही नहीं, फिर प्रश्न कहाँ है। शुभ राग है और साथ में मिथ्यात्व का महान पाप है। कोई ने ऐसी बात आई कि भगवान ने उपदेश दिया 80-80 कृषि का। एक दिन अपन ने भी याद किया था, भगवान ने नहीं दिया उपदेश, राजा ने दिया। राजा ने दिया, राजा की भूमिका में वह उस प्रकार का। मुनिराज आदिनाथ की अथवा भगवान आदिनाथ की भूमिका में ये उपदेश हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। वहाँ तो एक शुद्धात्मा की बात है, क्योंकि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता। जहाँ वीतरागता न हो वह उपदेश होता ही नहीं, उसे उपदेश कहते ही नहीं। तात्पर्य यदि वीतरागता न निकले तो वह उपदेश नहीं कहलाता, भाषण कहलाता है। देखो, शुभ राग है और साथ में मिथ्यात्व का महान है। पुण्य तो थोड़ा है और पाप बड़ा है। मैंने पाप और धर्म की स्थिति नहीं, धर्म नहीं, उसका क्या कहना है कि मिथ्यात्व रूपी पाप है और लोगों के, अन्य प्राणियों के करुणा का जो राग है वो धर्म है। यही तो माना है अनादि से। तो पाप और धर्म की स्थिति वही प्रश्न रूप से सामने आ गई बात। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, धर्म नहीं, धर्म तो वहाँ है ही नहीं, नहीं नहीं। कितनी बार लिखा नहीं? एक बार पहले, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। नहीं, धर्म नहीं, धर्म तो वहाँ है ही नहीं, नहीं नहीं। पुण्य तो वह भी अधर्म है। धर्म कैसे कहते हो तुम? आश्रम को धर्म कहते हो तो फिर संवर क्या है? तो का संवर तो आश्रम के निरोध को कहते हैं, माने धर्म रोकने को संवर कहते हैं। विचार तो करो थोड़ा, ये इधर से ही अपन विचार करो। आश्रम निरोधः संवरः सूत्र है कि नहीं? बताओ। इस अपने जैन संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ तत्वार सूत्र का सूत्र है। तो आश्रम के निरोध को संवर कहते हैं और आश्रम को यदि धर्म कहते हैं तो क्या धर्म का निरोध संवर होगा? धर्म को रोकना संवर होगा? संवर तो आत्मा के शुद्ध परिणाम को कहते हैं। तो शुद्धता क्या धर्म को रोकने से आएगी कि धर्म के परिणत होने से आएगी? इसका मतलब आश्रम धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसे रोकने से धर्म होता है, उसके करने से नहीं। मैं कर सकता हूं परंतु मैं कर, देखो शुभ राग वह धर्म नहीं, परंतु मैं कर सकता हूं ऐसी मान्यता मिथ्यात्व रूपी अधर्म है। और पुण्य के साथ जरा राग मंद हो वह पुण्य का अधर्म है, तीव्र हो तो पाप का अधर्म है, दोनों अधर्म है। बड़ी कठिन बात, जगत ने कभी सुनी नहीं कि तत्व क्या है। ये 9 पदार्थों की बात चलती है ना, ये तो मूल में मूल बात है। ये जिन शासन में 5 अस्थि का, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मूल में मूल। इसके बिना कोई जिन शासन में कोई बात ही नहीं। कहाँ से शुरू करें? लोग कहते हैं ना वो पियो छान के पानी तो जैन है। कह रही वो नहीं है जैन। जैन की एक परिभाषा भी गुरुदेव के शब्दों में आई कि द्रव्य है ना अपना, ये द्रव्य स्वभाव कौन सा? अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभावी। ये जो द्रव्य है वो जिन है और इसकी दृष्टि जिस परिणाम में है उसका नाम जैन है। ये व्याख्या है।
वो तो जैनियों के उस प्रकार का भाव चलता है, बस इस इतनी बात थी। 138 गाथा है यहाँ से अपनी देखो। अब आई चित्त की अकलुषितता की बात, सूत्र पढ़ते। क्रोधो वजदा माणो माया लोभो वचित्त मासेज जीवस गुण दिखो हम कलुषोती या तम बुधावेन्ति अभिमान माया लोभ और क्रोधादि भय परिणाम जो सब कलुषता के भाव ये है क्षोभित करते जीव को। यह चित्त की कलुषता के स्वरूप का कथन है ना। चित्त की, अब देखो, चित्त की कलुषता बताई और चित्त की अकलुषितता वह द्रव्य पुण्य आश्रव का निमित्त रूप भाव है ना। बताई कलुषितता, उसका नहीं होना सो अकलुषितता, मंद होना है ना। इसमें लिया, स्पष्ट किया है टीका में अन्वयार्थ। जब क्रोध, मान, माया अथवा लोभ चित्त का आश्रय पाकर जीव को क्षोभ करते हैं तब उसे ज्ञानी कलुषता कहते हैं। टीका में स्पष्टीकरण विशेष है, देखना। क्रोध, मान, माया और लोभ, चार कषाय कही गई ना। क्रोध, मान, माया और लोभ के तीव्र उदय से, हाँ अपनी परिणति में, उदय का अर्थ उधर नहीं जाना। क्रोध, मान, माया और लोभ उसका अपनी परिणति में तीव्रता से उत्पन्न, तीव्र भाव में उत्पन्न होना, उससे चित्त का क्षोभ होता है, सो कलुषता है। और उन्हीं के यानी क्रोध, मान, माया, लोभ के ही मंद उदय से चित्त की प्रसन्नता सो अकलुषितता है। हो गया स्पष्ट। क्रोध, मान, माया, लोभ का परिणति में तीव्र भाव, उससे होता है चित्त का क्षोभ, तो उसे कहा कलुषित, कलुषता, कलुषितता है। और क्रोधादि के ही मंद उदय से चित्त की जो प्रसन्नता, उसे कहा अकलुषता। वह अकलुषता कदाचित कषाय का विशिष्ट खास प्रकार का क्षयोपशम होने पर अज्ञानी को होती है। खास प्रकार का क्षयोपशम होने पर, है ना। इधर कर्म उसमें निमित्त कहे जाएंगे, क्योंकि ये औदैक भाव है ना, तो उदय आदि भावों को निमित्त समझना। लेकिन यहाँ तो उस कषाय का विशिष्ट क्षयोपशम होने पर अकलुषता अज्ञानी को होती है। और कषाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोग को असमग्र रूप से विमुख किया हो, तब आगे पढ़ लेते हैं, फिर असमग्र का अर्थ पढ़ेंगे। यानी ये तो अज्ञानी की अकलुषता बताई ऊपर। अज्ञानी की अकलुषता क्या बताई कि देखो, पहले तो कलुषता समझ लो और अकलुषता समझ लो। तो अकलुषता किसे कहा? क्रोध, मान, माया, लोभ का तीव्र भाव जिससे चित्त में क्षोभ हो, वो कलुषता है। और क्रोधादि का ही मंद भाव जिसमें चित्त की प्रसन्नता हो, उसका नाम अकलुषता है। दो बातें हो गई। अब कहते हैं कि अकलुषता अज्ञानी को भी होती है। सो कैसे होती है कि कषाय का खास प्रकार का क्षयोपशम प्रवर्त है परिणति में, तब होती है। अब ज्ञानी की बात करेंगे यहाँ से। कषाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोग को
असमग्र रूप से विमुख किया हो, हटाया हो, तब अर्थात कषाय के उदय का अनुसरण करने वाले परिणमन में से उपयोग को पूर्ण विमुख न किया हो, तब मध्यम भूमिकाओं में, मध्यम गुण स्थानों में कदाचित ज्ञानी को भी होती है। हो गया ना। जैसे अज्ञानी ज्ञानी की अनुकंपा की बात आई थी, ज्ञानी अज्ञानी के प्रशस्त राग की भी बात आई थी, यहाँ भी ज्ञानी अज्ञानी के अकलुषता की बात अलग अलग टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने रखी। यहाँ पर कलुषता बताई, अकलुषता बताई। अज्ञानी के कैसे होती है कि वो कोई कसाय से विमुख नहीं हुआ है, लेकिन उसके कोई ऐसा खास प्रकार का क्षयोपशम है तो अज्ञानी को भी अकलुषता नाम चित्त प्रसन्नता हो जाती है, चित्त प्रसन्नता। और ज्ञानी को कौन सी लेना? अकलुषता, कि जो कसाय के उदय का माने कसाय के वेग का अनुसरण करता जो परिणाम है उसमें से उपयोग को हटाया तो है लेकिन पूर्ण विमुख नहीं किया है। हटाए तो शुद्ध उपयोग हो जाए, हटाया तो है लेकिन पूर्ण विमुख नहीं किया तो मध्यम गुण स्थानों में कदाचित ज्ञानी को भी होती है। क्योंकि ये कौन से भाव की बात चल रही है? जो भाव द्रव्य पुण्याश्रव का निमित्त है। यहाँ संबर निर्जरा की बात नहीं चल रही है। यदि पूर्ण विमुख करे हाँ तो वो परिणति तो जब आई तब आई, पर अगली परिणति उसकी तरफ लक्ष्य न करती हुई स्वरूप की तरफ लक्ष्य करे तो अभी उसने उस परिणति से पूर्ण विमुख नहीं है लेकिन असमग्र पने विमुख हुआ है। नीचे अर्थ दिया है अपूर्ण रूप से, अधूरे रूप से, अंशता, आंशिक। ये 138 का थोड़ा प्रवचन का भाग देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ आगे से ही देखते हैं। देखो, चित्त की यह चित्त की कलुषता के स्वरूप का कथन है। बात तो लेनी है अकलुषता, अकलुषता बताना है, पर कलुषता बताकर अकलुषता बताना है ना। हाँ, रात किसे कहते हैं कि जब दिन होता है तो सूर्य का प्रकाश होता है तो पहले अरे हम रात पूछ रहे हैं तो दिन होता है तब सूर्य का प्रकाश होता है, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो उसे रात कहते हैं। ऐसे करके बताइए देवीलाल जी। बात तो शुभ राग रूपी अकलुषितता बतलानी है। अकलुष भाव, अकलुषितता का भाव शुभ राग है तो पहले कलुषितता बतलाकर उसका स्वरूप बताएंगे, है ना। अपन टीका तो पड़ी है, नीचे देखना। क्रोध, मान, माया, लोभ का अशुभ भाव तीव्र है। चित्त का लोभ कलुषितता है, वह पाप है। क्षोभ है, चित्त का क्षोभ वह कलुषितता है। ये पाप की बात करी। कलुषितता काय में जाएगी? पाप में। तो वो चित्त में जो क्षोभ है, आकुलता की तीव्रता है, उग्रता है, वो पाप में जाएगी। आकुलता मंद है, चित्त में क्षोभ मंद है तो उसे चित्त प्रसन्नता भी कहा, तो वह पुण्य की बात है। अपने तो यहाँ पुण्य की बात चलना है ना, क्योंकि द्रव्य पुण्य आश्रम की बात चलती है। कहनी है पुण्य की, परंतु पाप की बात करते हैं। तो कहा बहुत लोभ में पाप ही है ना, तो बहुत लोभ में क्या है? पाप ही है। तीव्र लोभ, पैसे का तीव्र लोभ, कंजूसाई, ये सब पाप है ना। फिर करकसर, करकसर दूसरी चीज़ है। करकसर समझ गए, यानी किफ़ायत। करकसर माने किफ़ायत। मितव्ययिता हिंदी में, उर्दू में किफ़ायत, यानी खर्च करने में सावधानी से खर्च करना, वो कहलाती है मितव्ययिता। तो करकसर दूसरी चीज़ है, लोभ दूसरी चीज़। किस काम में खर्च करना, किसमें नहीं करना, हाँ, कितना करना, किस काम में कितना योग्य है, ऐसे मितव्ययी कहते हैं ना लोक में। जैसे शादी हो रही है उसमें तो हज़ारों लाख खर्च करो तो वो कोई कंजूसाई नहीं कर रहा है, उसका नाम थोड़ी है। तो योग स्थान में धन व्यय का अभाव, उसका नाम कंजूसाई नहीं। करकसर मितव्ययी तो बहुत व्यर्थ ना जाए, ये भी है तो पाप है ना। मितव्ययी होना पुण्य नहीं है, है तो ये भी पाप।
वहाँ कहाँ उसमें पुण्य था, परंतु ये तो कंजूसाई और पैसे रखने की तीव्र वृद्धि वह पाप है। अब इसमें से क्या पॉइंट निकला, देखो प्रश्न कि परिग्रह का प्रमाण तो कहलाएगा साहब, यदि वो मितव्ययिता के द्वारा अपने घर गृहस्थी के कपड़े लत्ते जेवर आदि जो कुछ भी रखता है उसमें वो यदि कम खर्च करे तो परिग्रह का प्रमाण तो कहलाएगा ना। कि सुनो, परिग्रह प्रमाण तो सम्यक दृष्टि बिना परिग्रह प्रमाण कहाँ से आया? अपन लोग जरा जरा सी बात में कहने लगते हैं ना, क्या हो गया, उम्र हो गई, अधिक शौक घट गए, अथवा घर में पहले ही सामान का भंडार लग गया, तो हम तो कहने लगे भैया हमने तो अब अपने प्रमाण कर लिया है 4 जोड़ी कपड़े रखना है। तुमने क्या कर लिया? हमारे तो अब 4 जोड़ी कपड़े रखना है और बहुत बहुत बातें करता है। हमने अब बस की है नहीं, तो हमने तो 400 किलोमीटर की रेंज बांध ली, इससे ज़्यादा बाहर हमें जाना नहीं, इतना ही करना है, इतने ही कपड़े रखना है, अब हमें ज़्यादा सोना वोना चाहिए नहीं, है ना। और हमने तो सब बच्चों को दे दिया, हमने तो कह दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो, ये कहाँ चले जा रहे हो? कहाँ चले जा रहे हो? और उसे धर्म से जोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? अपनी 1.5 होशियारी को धर्म से जोड़ते हो, शर्म आनी चाहिए, लज्जा की बात है। परिग्रह प्रमाण किसको होता है? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव जिसको वर्तता है, ऐसे श्रावकों को, ऐसे मोक्ष मार्गी को वो परिग्रह प्रमाण का परिणाम आता है। तुम कौन सा मिथ्यात्व में गले गले तक डूबे हुए और अपनी वे तुम्हारी जो भोगादिक की वासनाएं स्वयं संकुचित हो गई हैं, उन्हें तुम धर्म से जोड़ते हो। चलते बनता नहीं है तो अब 100 किलोमीटर ही जाएंगे। ये कुछ पॉइंट आते हैं अपने को तौलने के लिए, किसी के लिए नहीं आते, किसी के लिए नहीं है ये वाली बातें, अपने को ही तौलना है। हाँ, सब बात अपने लिए है, अपने से तो कदाचित ये भूल नहीं हो रही। पहले दृष्टि सुधरे बिना, सम्यक दर्शन हुए बिना परिग्रह प्रमाण के व्रत भाव कभी 3 काल में भी नहीं आते। वो सब तेरी नौटंकी है। परिग्रह में, अब तो भाई साहब ने याद दिलाया था, गुरुदेव ने भी कहा, परिग्रह में मिथ्यात क्रोध मान माया आते हैं ना, तो मिथ्यात का परिग्रह तो माथे बांधे घूम रहा है और परिग्रह प्रमाण करने की बातें करते हो। मिथ्यात्व छूटे बिना, मिथ्यात्व में क्या मर्यादा? वो तो है सो है और नहीं सो नहीं। अभी मिथ्यात्व छूटे बिना बाहर के परिग्रह की मर्यादा कहाँ से करे? प्रश्नवाचक। वह तो ममता घटाने की बात है, आसक्ति घटाने की बात है। आसक्ति की बात किसको लागू पड़े कि पहले दृष्टि ज्ञान स्वरूप में हूँ, ऐसी अनुभव दृष्टि हुए बिना उसकी आसक्ति घटने के प्रयत्न व्यर्थ हैं। कितने ही प्रयत्न करें, घर छोड़ दे, कपड़े छोड़ दे, सिलवाने कपड़ा छोड़ दे, बिना सिले पहनने लग जाए, आदि इत्यादि, बहुत कुछ, सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। पहला प्रयत्न क्या चाहिए कि पहला प्रयत्न आगम के अभ्यास से द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप जानकर अपने चैतन्य भगवान का को दृष्टि में लेना, उसका आस्वादन करना, फिर उसी में मगन रहना।
तो कषाय घटती है। जब कषाय घटती है तो आसक्ति घटने का घटाई ऐसा कहने में आता है। बात गंभीर है। आसक्ति घटती नहीं, किसकी? मिथ्या दृष्टि की। अपने ज्ञान स्वरूपता का, अपने शुद्ध तत्व का, अपने परिपूर्ण स्वभाव का भान नहीं, उसकी क्या आसक्ति घटेगी? साधारण करके कहते हैं, द्रव्य क्षयोपशम कहेंगे, वो उतना कहा था ना, अज्ञानी को अकलुषितता कितनी है, वो द्रव्य क्षयोपशम है। शेष चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में चलें।